जब भी तुम भीड़ के साथ चलते हो ना, तो कभी भी स्पीड नहीं पकड़ पाते। भीड़ में सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाती हो। हजारों के बीच एक, ना कोई नाम ना कोई पहचान। एक बार 5 बंदरों को एक साथ पिंजरे में रखा गया और ऊपर केला बांध दिया गया। एक सीढ़ी केले तक जाती थी। सोचो क्या हुआ होगा। बंदरों ने केले खा लिए होंगे, है ना? नहीं। असल ट्विस्ट यहाँ, जब एक बंदर केले के लिए ऊपर चढ़ा तो बाकी बंदरों पे ठंडा पानी फेंका गया। फिर दूसरा बंदर चढ़ा, फिर बाकियों पे ठंडा पानी फेंका गया। बंदरों को लगा कि जब भी कोई ऊपर चढ़ता है तो हम पे ठंडा पानी डाला जाता है। उन्होंने तीसरे को चढ़ने ही नहीं दिया ताकि उन पर ठंडे पानी की बरसा ना हो। जब भी कोई चढ़ने की कोशिश करता तो बाकी उसकी कुटाई कर देते। अब एक एक करके पुराने बंदरों को निकाल दिया गया। अब उस पिंजरे में सारे बंदर नए थे। इनमें से किसी को भी ठंडे पानी वाला कांड नहीं पता था, पर अब भी ये किसी को चढ़ने नहीं देते थे। नए बंदर जब चढ़ते तो उसकी कुटाई कर देते। किसी को मालूम नहीं था कि क्यों चढ़ने नहीं दे रहे। यही हाल तुम्हारा भीड़ में चलने के कारण होता है। किसी को मालूम नहीं किधर जा रहे हैं, बस चल रहे हैं। और अगर अलग चलने की कोशिश करो तो मजाक उड़ाते हैं। तुम्हें अलग नहीं होने देना चाहते। वे चाहते हैं कि तुम उनके जैसे ही मीडियोकर लाइफ जियो। ये उनके लिए नॉर्मल लाइफ है। इन लोगों ने इसे नॉर्मलाइज कर दिया है, उन्हीं बंदरों की तरह। ये भीड़ तुम्हें औसत बनाकर रखते थे। तुम्हारी आवाज़ भीड़ में दबकर रह जाती। तुम कभी लीडर नहीं बन पाते। अकेले चलने का मतलब अहंकारी होना नहीं। ये वो गलतफहमी है जो 99% लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती। असल में अकेले चलने वाला इंसान अपने विजन पर इतना फोकस्ड होता है कि उसे दूसरों की राय, डर या लिमिटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे तो उन्हें भारतीय संस्कृति को प्रतिनिधित्व करने वाला कोई सपोर्ट ग्रुप नहीं, पर उन्होंने अकेले ही शिकागो में वो भाषण दिया जिससे पूरी दुनिया हिल गई। वो भाषण आज भी सुनी जाती। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद पे भरोसा किया, भीड़ पे नहीं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, अकेले चलने की हिम्मत कैसे पैदा करें? इसका जवाब छुपा है तुम्हारे वाय में। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हारी मर्जी से जुड़ा है तो तुम कभी अकेले नहीं चल पाओ। लेकिन अगर तुम्हारा वाय बड़ा है, जैसे माँ बाप के सपने पूरे करना, अपने गांव का नाम रोशन करना, अपने खानदान का नाम रोशन करना, अपने परिवार में इकलौता सफल इंसान बनना, तो तुम्हारा हर कदम मोटिवेशन से भर जाएगा। याद रखो, जब वाय बड़ा होता है तो हाउ अपने आप मिल जाता है। आज मैं तुम्हें ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी का गेम चेंजर बन सकता है। लेकिन पहले सवाल, क्या तुम वाकई जीतना चाहते हो या बस दूसरों की तरह औसत बने रहने के लिए तैयार हो? अगर तुम्हारा जवाब जीतना है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए आखिरी वीडियो बन जाएगी। आज के बाद कभी किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने इसे पूरे कंसंट्रेशन के साथ अंत तक देख लिया। भीड़ का दर्द और अकेलेपन की ताकत। भीड़ हमेशा तुम्हें मेडियोक्रिसिटी की ओर धकेलती है, क्योंकि भीड़ को कंफर्ट चाहिए, रिस्क नहीं। भीड़ को ट्रेंड्स चाहिए, इनोवेशन नहीं। भीड़ को लाइक्स चाहिए, लीगेसी नहीं। और जब तक तुम इस भीड़ का हिस्सा बने रहोगे, तुम्हारी यूनिकनेस मरती रहेगी। एक 13 साल के लड़के को उसके कोच ने कहा था, तुम कभी टीम में फिट नहीं हो पाओगे क्योंकि तुम्हारा स्टाइल बिल्कुल अलग है। बाद में लड़के ने कोच बदला और आज हम उसे क्रिकेट का भगवान कहते हैं। हाँ, मैं सचिन की बात कर रहा हूँ। पहला कोच चाहता था सचिन भीड़ के साथ चले और उसी नज़रिए से उसने सचिन को परखा। गलती उस कोच की नहीं थी। भीड़ दरअसल ऐसा ही सोचती है। भीड़ हमेशा औसत को सपोर्ट करती है। अगर तुम असाधारण बनना चाहते हो तो भीड़ से बाहर निकलो, और अगर भीड़ तुम्हें सपोर्ट कर रही है तो समझ लो कि तुम साधारण हो। अगर तुम्हारे दोस्तों की सर्कल बड़ी है, मस्ती करने वालों की कमी नहीं, पार्टी तुम्हारे बगैर फीकी है,
तो तुम उसी भीड़ का हिस्सा हो। साधारण लोगों की भीड़ जिसका कोई एम नहीं, कोई मकसद नहीं। साधारण जीवन जीकर इंसान साधारण ही रहता है, सिर्फ एक नंबर। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे घर वाले ही मेरे यूट्यूब वीडियो नहीं देखते, बोलते हैं अच्छी खासी नौकरी कर रहे हो, कहाँ यूट्यूब में पढ़े। मेरी पत्नी तक नहीं देखती। सब बोलते हैं तुम्हारे तो व्यू भी नहीं आते, रात रात और बैठकर जान देने का क्या फ़ायदा। पर मुझे पता है यूट्यूब फ्यूचर है। खुशी है कुछ तो अलग कर रहा हूँ। नौकरी के साथ कम से कम भीड़ से अलग तो हूँ। लोग साथ नहीं देंगे पर मुझे पता है मैं सफल ज़रूर हूँ। कोई किसी का सफ़र में साथ नहीं देता, पर जब तुम सफल होगे ना तो सब साथ होंगे। उनकी गलती नहीं है, वो चाहते हैं तुम्हारे साथ गलत ना हो। पर भाई रिस्क तो लेनी पड़ेगी। भीड़ तुम्हें उन बिंदरों की तरह नीचे खींचती रहेगी बिना कारण। केला सबको दिखता है पर कोई सीढ़ी पे चढ़ने ही नहीं देना चाहता। अकेले चढ़ने की चुनौतियाँ कैसे जीते। देखो अकेले चलना इतना आसान तो नहीं होता। लोग क्या कहेंगे, फैमिली प्रेशर, डर। तो देखो चुनौतियाँ तो होंगी। खुद पे भरोसा रखो। तुम्हारा विजन सिर्फ तुम्हारा है, इसे दुनिया समझे या ना समझे तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम सही हो। छोटे स्टेप्स लो। एक दिन में कोई भी एवरेस्ट फतह नहीं होती मेरे दोस्त। रोज सिर्फ एक कदम आगे बढ़ो, पर लगातार बढ़ते रहो, रुको मत। एक दिन का रुकना तुम्हें कई दिन पीछे ले जाए। गलतियों से डरो मत। अपने फेलियर को भी एक लर्निंग की तरह लो। फेलियर से डरोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। याद रखना, जो पहलवान रिंग में उतरा ही नहीं वो कभी जीता नहीं। अगर जीत हासिल करनी है तो कम से कम रिंग में तो उतरना ही होगा, वरना खुद को पहलवान कहना छोड़ दो। विजेताओं की हैबिट्स और माइंडसेट। देखो जीतने वाले कुछ अलग ही दिखते हैं, उनके दिमाग में कुछ और नहीं होता। जीतने वालों की हरकतें उन्हें भीड़ से अलग करती है। वे खुद से पूछते हैं आज मैं क्या ऐसा करूंगा जो 99% लोग नहीं करेंगे। और 99% लोग क्या करते हैं, देर तक सोते हैं, फ़ोन में खोए रहते हैं, रात भर फ़ोन स्क्रॉलिंग करते हैं, या फिर वो इलू इलू करते हैं। मानता हूँ आज फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर किसके लिए? लोगों से कनेक्ट करने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, रील्स और वेब सीरीज देखने के लिए नहीं। मान लो मैं तुम्हें 4,80,000 रुपये एक काम के दूँ तो तुम खुश होगे ना? बिल्कुल खुश होगे, क्योंकि रकम तो बड़ी है। पर अगर मैं कहूँ ये रकम मैं तुम्हें 1 साल में दूँ तो अब तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? अब शायद उतने खुश नहीं होगे, क्योंकि अब ये रकम कम लगेगी। फिर यहाँ अगर मैं एक और फैक्टर महीने का जोड़ दूँ कि मैं तुम्हें अब हर महीने 40,000 रुपये दूंगा और दिन के 1,290 रुपये दूंगा। अब जब इस रकम के बारे में सोचोगे तो तुम में वो खुशी नहीं आएगी। दरअसल हम चीज़ों को उनकी वैल्यू के हिसाब से देखते हैं। जब मैंने सिर्फ पैसे की बात की तो तुम्हें एक्साइटमेंट हुआ, पर जब मैंने उसमें मंथ और डेज का फैक्टर ऐड कर दिया तो तुम्हारी एक्साइटमेंट गायब हो गई। यही होता है, हम पैसों की बात तो करते हैं पर टाइम की बात नहीं करते। पैसे तो फिर भी बढ़ सकते हैं, पर याद रखना किसी के लाइफ में टाइम नहीं बढ़ता। टाइम वो बेशकीमती चीज़ है जिसे अगर तुमने गंवा दिया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। जिसने ये समझ लिया कि टाइम बेशकीमती है उसे कोई रोक नहीं सकता। सोचो जितना टाइम तुम मोबाइल में लगाते हो उसकी कितनी कीमत होगी, और जो तुम्हारा टाइम चला गया उसका कितना इस्तेमाल हो सकता था। जो लोग इसे समझते हैं उन्हें ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। यही कारण है कि मैं दिन में 9 से 5 जॉब करता हूँ। मेरा L&D का काम है, सिर्फ बोलने का काम है। पूरी दिन बोलता रहता हूँ, थक जाता हूँ, फिर भी रात 9 बजे से 1 अपने YouTube वीडियो पे काम करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम की वैल्यू है। अगर मैंने आज नहीं किया तो मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँ। अगर तुम्हें टाइम की वैल्यू समझ में आ गई तो सुबह कम से कम 1 घंटा अपने लिए रखो, बिना फ़ोन, बिना डिस्टर्बेंस, बस तुम और तुम्हारे गोल्स। शुरू में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर धीरे धीरे आदत बन जाएगी। मैंने भी किया था, शुरू में बहुत ही दिक्कत होती,
बट जब तुम 10 या 12 दिन इसको फॉलो कर लेते हो तो फिर ये तुम्हारी हैबिट बन जाती है। हर रात एक सक्सेस जर्नल लिखो। आज क्या सीखा, क्या गलतियाँ की, कल क्या बेहतर करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा ऐसा करने। पर जब तुम कुछ लिखोगे ना कि आज मैंने ये किया, तो यकीन मानो रात में तुम्हें बहुत सुकून और अच्छी नींद आएगी। मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाओ। मेडिटेशन या अफर्मेशंस को फॉलो करो। मेडिटेशन अगर नहीं आता है तो सिर्फ चुपचाप 20 मिनट बैठो, कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो। अफर्मेशंस को फॉलो करो। बोलो, मैं अकेला चलूँगा क्योंकि मैं जीतने आया हूँ। याद रखना, जीतने वाले अकेले ही चलते हैं और ये तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। इसी के साथ मैं इस वीडियो का यही बेंद करता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो तुम्हें पसंद आई। मैं तुम्हें लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँ, बस इतना चाहता हूँ कि अगर तुमने आज कुछ सीखा है तो इसे अपने लाइफ में अमल करो। कुछ सीखो, कुछ करो। वक्त चले जाने के बाद पछताने के सिवाय तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा।